नमस्कार मित्रों, बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में 29 नवंबर को जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें बहुत लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ हाई चल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पेपर में भी आया है कि कट ऑफ जो है जनरल का 145-50 तक रहने की संभावना है, ओबीसी का 140 तक रहने की संभावना है। उसी तरह से जो बाकी सारे कैटेगरी है, दो दो नंबर अपने अनुसार घटा कर पेपर में दिया हुआ है, या जितना भी यूट्यूबर वगैरह है उसका भी लगभग यही अनुमान है। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं, मैं अपने सारे दोस्तों से अगर पूछा हूं या फिर भैया से पूछा हूं, उनके दोस्त वगैरह जो पिछले बार दरोगा का एग्ज़ाम दे चुके हैं और वो कुछ कारणों से छट गए थे या जिनका फिजिकल नहीं हो पाया था, उनका भी रिव्यू मेरे पास आया है। तो उससे पता चला है कि उन लोग का भी 70-72 का छट कर नंबर आ रहा है। और कोई कोई को सुनने में आ रहा है कि 80 पार चला गया है, 80 प्लस चला गया है। आप क्वेश्चन उठा कर देखिएगा तो क्वेश्चन का लेवल इजी नहीं बोल सकते हैं, मॉडरेट बोल सकते हैं। कुछ 20 से 25 क्वेश्चन ऐसा था कि सोचने वाला था, वो सोच के बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका जाना हुआ है उसको मार दिए तो वो आपका सही हो जाएगा, ऐसा हमें लगता है। तो कहने के लिए तो 140 प्लस 145 प्लस लोग बोल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एक एवरेज होता है और एवरेज के अनुसार ही एग्ज़ाम में कट ऑफ बनता है। कोई भी एग्ज़ाम हो तो जितना भी स्टूडेंट से सुनने के हमें मिल रहा है, जो एवरेज मिल रहा है 140 प्लस मतलब बता रहा है। और पिछले बार के देखा जाए तो पिछले बार जो 1700 कुछ सीटें सा दरोगा का, इस बार 2400 सीटें हैं। और इस बार अगर देखा जाए कोरोना काल के चलते लोगों को कुछ ज़्यादा समय भी मिल गया था तैयारी करने के लिए, और पिछले बार के पैटर्न के अनुसार लोग तैयारी भी कर रहे थे। तो कुछ अनुभव कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले एक लोगों के पास अनुभव अच्छा खासा था। फिर भी अगर देखा जाए तो जहाँ तक हमें लगता है या लोगों से जो हमें मिला है कि इतना नंबर आ रहा है, तो अगर कह सकते हैं कि अगर आपका अगर पूरा कार्ड छाट कर नंबर अगर आपको लग रहा है कि 140 प्लस आ रहा है, तो वो अपना रनिंग या फिजिकल जो भी है उसका आप तैयारी कर सकते हैं। और अगर ये भी कहें कि जो पिछला कटअप था ओबीसी का 133-34 था और जनरल का था 138 था, तो उससे आप 1-2 नंबर ऊपर लेकर चल सकते हैं। अगर उतना नंबर आ रहा है तो आप अगर फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी पॉजिटिव मानकर चलना चाहिए कि अगर 140 नंबर आ रहा है या पिछले बार जितना कटअप था उतना हमें नंबर आ रहा है, तो आप अगर फिजिकल जारी रखते हैं, दौड़ते हैं, गोला फेंका करते हैं, जो है हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, ये सारी प्रक्रिया करते हैं, तो सपोज डैट आपका रिजल्ट किसी कारण बस या 1-2 क्वेश्चन या 1-2 नंबर से नहीं भी होता है, तो वो आपका दौड़ने से कहीं चला नहीं जाएगा। वो आपका फिजिकल आप एक्सरसाइज के रूप में ले सकते हैं, पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। जैसे सुबह सुबह उठना हो गया, तो एक पॉजिटिव माइंड की तरह। और आगे भी एग्ज़ाम है, तो जैसे जो तीसरा दरोगा का वैकेंसी है उसमें भी लगभग 2300-2400 सीटें हैं। तो अगर आपका अभी फिजिकल सही रहेगा, तो अगर किसी कारणवश नहीं होता है तो आप पॉजिटिव ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। तो मेरे अनुसार कटअप अगर मेरे पर्सनल व्यू कहा जाए तो कटअप वही रहेगा जो पिछले बार कटअप था। हाँ, उसमें 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, 1-2 नंबर अप हो सकता है, 1-2 नंबर डाउन हो सकता है। बहुत लोग का कन्फ्यूजन है कि
सुनने में आ रहा है कि मेरिट बनेगा। तो पिछले बार देखिएगा तो 1700 वैकेंसी था, 6 मिनट टाइम था दौड़ का। इस बार वास्तव में 6.5 मिनट टाइम रखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें ज़्यादा लड़के रहेंगे। लेकिन पिछले बार उठा के देखिएगा तो 78 सीटें 1700 में से वो खाली रह गई थी, वैकेंट रह गई थी। तो इस बार अगर देखा जाए कि 6.5 मिनट का दौर है, तो जितना टाइम रहता है उसके अनुसार मेंटली बनता से एक्सेट हो जाता है कि हाँ इतना मिनट में हमको दौड़ना है। 6.5 मिनट है तो 6.5 मिनट में हमको दौड़ना है, तो उस हिसाब से बढ़ जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि जितना सीट है 2400 सीट है, तो सीट न बचे, ये कह सकते हैं कि सीट न बचे, 2400 के 2400 फुल हो जाए। लेकिन मेरा मानना है कि अगर जिसका भी अगर रिजल्ट आता है वो सारे प्रक्रिया पूरा कर लेते हैं, जैसे उसका कैटेगरी है रनिंग है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, गोला फेंक हैं और हाइट वगैरह में नहीं सचते हैं, तो उनका मतलब मेरिट बन जाएगा, श्योर है उनका मेरिट बन जाएगा। और बढ़ेगा भी तो बढ़ेगा, 1 या 2 नंबर का अंतर होगा। जैसे मान लीजिए कि कटअप पे 140 आता है तो उनका मेरिट बनते 141 142 नंबर अगर रहता है तो उनका मेरिट श्योर बन जाएगा। तो बस यही यही एक आना था आप लोग के सामने, और अपने बातों का रखना था कि कितना कटअप जा सकता है। मेरे अनुसार यही कटअप रहेगा जो पिछले बार कटअप था, उसमें 1-2 नंबर आप इधर उधर कर सकते हैं कि 1-2 नंबर पर। जैसे सपोज डेट कि पिछले बार जो कटअप था ओबीसी का 133 या 134 था, तो इस बार 35-36 रह सकता है। और जनरल का पिछले बार कटअप 138 था, तो 140-42 लग सकता है। उसी तरह के अनुसार सब कैटेगरी का आप नंबर घटा सकते हैं। तो आप एक पॉजिटिव वे में आप दौड़ सकते हैं जो आपका फिजिकल है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद हम दौड़ लेंगे 6.5 मिनट में, 6.5 मिनट है, तो ये भी आसान नहीं है। क्योंकि मेरा कुछ दोस्त लोग बोलते हैं कि सीपीओ वगैरह का एग्ज़ाम था या आरपीएफ जो रेलवे का एग्ज़ाम होता है उसमें 6.5 मिनट ही रहता है। उन लोग उसमें भी छटे हुए हैं, 6.5 मिनट में भी छटे हुए हैं। तो उनसे पूछ सकते हैं, उन लोग से पूछ सकते हैं कि कितना आसान है कितना आसान नहीं, उन लोग अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो अगर आप अभी से अगर नहीं दौड़ते हैं तो आपका दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बाकी आपके हाथ में है कितना नंबर आ रहा है, आप दौड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, आप एग्ज़ाम का वेट करना चाह रहे हैं, ये आपका मर्ज़ी के मुताबिक है। अगर आपका दौड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप पॉजिटिव वे में दौड़ सकते हैं। धन्यवाद। और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अगर वीडियो देखने से कुछ लोगों को फ़ायदा हो तो मेरा भी होगा कि वीडियो बनाना मेरा सफल हो गया है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।